प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। बीच के किनारे जब वो पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने कई तस्वीरें खिंचवाई, समुद्र में गोता लगाते हुए तस्वीरें। और जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने डाली और कहा कि लक्षद्वीप घूमने आप जाइए। अब प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद लोगों के बीच जानने की उत्सुकता होती रही कि आखिर लक्षद्वीप में क्या है। हालांकि लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। दरअसल देश में आप नरेंद्र मोदी के आलोचक रहे हो या फिर उनके प्रशंसक रहे हो, सवाल ये नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की एक तस्वीर ने जो भौकाल टाइट कर दिया है। सोचिए कि उस तस्वीर के बाद मालदीव के अंदर किस तरीके से सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री की तस्वीर है और वहाँ उन्होंने कहा कि आप लक्षद्वीप घूमने जाइए। इस बात से मालदीव सदमे में आ गया, उसको टेंशन होने लगी कि अगर इस तरीके से भारत वाले कर रहे हैं तो फिर हम क्यों उनको बुलाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भारत गंदी जगह है। दरअसल लक्षद्वीप भारत के अंदर है, सभी को पता है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा कई लोगों ने इस पर चर्चा कर चुकी होगी मेरे ख्याल से, और आप तमाम दर्शक भी जानते होंगे। लेकिन हम आज दो मुद्दे पर बात करेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में फोटो खिंचवाई, उस फोटो का मजाक बनाकर आज मालदीव की हालत इतनी बुरी हो गई है कि हर जगह माफी मांग रहा है। 3-3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। ये प्रधानमंत्री की ताकत है और ये भारत की ताकत है। ये भारत के ऊपर बोलने वाले लोगों के लिए एक सीख होगी। ये बता रहा है कि भारत आज के समय में कितना जरूरत हो गया है लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। कई देशों की अर्थव्यवस्था हम भारतीयों पर टिकी हुई है। सोचिए अगर हम घूमने नहीं जाएंगे तो मालदीव का हश्र क्या होगा। और हमारे जाने से उनका रोजगार होता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके घर का दाल रोटी चलता है ना, चूल्हा जलता है, तो हमारे पैसों से चलता है, हमारे जाने की वजह से चलता है, हमारे घूमने की वजह से, हमारे जो घुमक्कड़पन का जो हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, इस वजह से। और ऐसे में प्रधानमंत्री की तस्वीरों के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की खोज होने लगती है, लोग खोजना चाहते हैं कि आखिर दोनों में बेसिक क्या अंतर है, समुद्र किनारे कौन कितना है, कहाँ पे ज़्यादा जो है बीज है। तो लोग घूमना चाहते हैं कि खूबसूरत वादियाँ कहाँ पे है, प्रकृति के साथ ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारा जा सकता है, नेचर जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा टच में है। इन तमाम बातों की चर्चा की जा रही थी। और इसी बीच प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें जो मालदीव के लोगों को वो नागवार गुजरी। और इसके बाद हालांकि मालदीव को लेकर चर्चा ये भी है कि भारत के ज़्यादातर जो घूमने वाले लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपनी छुट्टियाँ वहीं गुजारते हैं। शांत है, नेचर के करीब है, माहौल पूरा तरीके से कहा जाता है कि समुद्र तट वाला है, खूबसूरत कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ। इस वजह से लोग छुट्टी में वहाँ सुकून महसूस करने जाते हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद जो बवाल मचा, और उसके बाद लक्षद्वीप जाने के लिए अब अभियान शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि बॉयकॉट करिए मालदीव को। और ये आलम ये हो गया कि भारत से मालदीव जाने वाली कई फ्लाइटें कैंसिल हो गई। अब भारत के अंदर नाराजगी की खबरें सुनकर मालदीव के जो दूतावास में जो लोग हैं वो भागे भागे आ रहे हैं। मालदीव के जो बड़े अधिकारी हैं जो भारत के अंदर बैठे हुए, भागे भागे आ रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, गुस्सा कम नहीं हुआ है। तो ये भारत की बात हुई। भारत पूरा देश के अंदर, दुनिया के अंदर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच लोग उलझे हुए हैं। विस्तार से बहुत सारी बातें करने के लिए इस पर है कि बहुत सारी बातें की जा सकती है। कैसे लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना, इन तमाम चीज़ों पर इतिहास के पन्ने पलटते जाएंगे, कई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। किसी और उस मुद्दे पर बात करेंगे।